हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर बेस्ड एक ईटीएफ NETF IT पर, जिसमें अगर आपने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका अमाउंट अब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है। मैं जानता हूं कि पिछले एक साल में ओवरऑल मार्केट ने ही काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, बी इट स्टॉक्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स और इंडेक्स। बट इस वीडियो में मैं स्पेशली आईटी सेक्टर की क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज़ आने वाले 4-5 साल में मुझे आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती है, काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर दिखता है ये। एंड इसके 2-3 रीजंस हैं। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए आप इन आईटी कंपनीज़ के, क्या फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है सब कंपनीज़ की, बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों पर्सपेक्टिव से ही। सेकंड मेजर थिंग इज़ कोविड-19। हम सब ने ही देखा है कि कितना बड़ा रोल है इन आईटी कंपनीज़ का ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन। मतलब हमें मीटिंग्स, ऑफिस वर्क, एंटरटेनमेंट सब चीज़ों में आज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एंड इन कंपनीज़ ने कैसे उन चीज़ों को सीमलेसली चलाया है पिछले 1-2 साल जब से हम इन सिचुएशंस में जी रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर NETF IT पर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले मैं ये डिस्कस करूं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग एंड क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, आइए जानते हैं शॉर्ट में कि NETF IT है क्या, ये बना कैसे है, इसकी वर्किंग क्या है। NETF IT एक ऐसा ETF है जो निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करता है, 1,000th ऑफ द इंडेक्स के बराबर है। सपोज़ कीजिए अभी निफ्टी IT इंडेक्स 26,000 के आसपास चल रहा है, तो एक यूनिट जो ETF का है उसका प्राइस 26 के लगभग होगा। अब उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ओइंग टू डिविडेंड एज वेल एज ट्रैकिंग एरर। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है। इंडिया की टॉप 10 IT कंपनीज इसमें इंक्लूडेड हैं एंड उसमें लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज दोनों ही हैं। बिकॉज ये सेक्टोरल इंडेक्स है तो ऑब्वियसली मोर वॉलेटाइल है इन कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स एंड हाईली सेंसिटिव इंडेक्स है टू ग्लोबल मार्केट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज़ जो इन कंपनीज़ के हैं वो आउट ऑफ इंडिया से ही आते हैं। इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो हो एंड ऑल अदर IT कंपनीज़। एंड हमने देखा है कि IT सेक्टर हैज़ बीन द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। तो 4-5 साल के नज़रिए से तो मुझे अच्छा लगता ही है ये सेक्टर। इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे ये सेक्टर अच्छा लगता है, जो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड इन्वेस्ट 100% ऑफ योर मनी इन दिस सेक्टर ओनली, बट हाँ 10-15-20% की एलोकेशन दे सकते हैं आप इस सेक्टर को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। आइए ये भी देख लेते हैं कि कौन सी 10 कंपनीज इंक्लूडेड हैं इस निफ्टी IT इंडेक्स में। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको दिखेगा कि इन्फोसिस एंड TCS इनकी वेटेज कंबाइंड 50% है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट कम्स विप्रो, टेक महिंद्रा एंड HCL टेक, जिनकी वेटेज 9 से 12% के बीच वेरी करती है। रिमेनिंग 20% बाकी 5 कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं आपस में। ये तो पूरी वेटेज है कि किस कंपनी की कितनी वेटेज है निफ्टी IT इंडेक्स में। आइए जानते हैं अब कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे इस ETF में जो निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करता है एंड क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम इस ETF से। डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आपको NETF IT में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ये एक ETF है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है रियल टाइम स्टॉक की तरह। 2 तरीक़ों से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस ETF में। एक, आप रेगुलर SIP मेंटेन कर सकते हैं अपने डीमैट में। हाँ, आपको वो मैनुअल SIP चलानी पड़ेगी जिसमें आप मंथ की फिक्स्ड डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ एंड उसको आप मंथली, वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी चूज़ करें, वीकली चूज़ करें या मंथली चूज़ करें। सेकंड तरीका है कि आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें हर 5 से 10% के फॉल पे। तो पहले वाली जो है वो पैसिव SIP है जो ऑटोमेटिक आप हर लेवल पे ही बाय कर रहे हैं, बट सेकंड वाली एक एक्टिव SIP है जिसमें आप फॉल आने पे 5 से 10% के फॉल आने पे आप इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट अमाउंट।
दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है तो आप पैसिव एसआईपी वे को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एक्टिव एसआईपी में ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नीचे ही ना आए और आपको इन्वेस्ट करने का मौका ही ना मिले। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि 4000 की एसआईपी 60 लाख का कॉर्पस जनरेट कर सकती है 20 साल में, एज्यूमिंग 15% पर एनम रिटर्न। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैं निफ्टी 20 में 12% की रिटर्न एज्यूम करता हूं, बिकॉज ये सेक्टोरल इंडेक्स है एंड अगले कुछ सालों में मुझे इसमें बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। तो 15% पर एनम की रिटर्न को एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट अ ऑप्टिमिस्टिक थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत पेसिमिस्टिक है, बट हाँ ओके है, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी ग्रोथ आ सकती है, बट मैं 15% की ही एज्यूम कर रहा हूँ। उससे आपका 4000 की एसआईपी 60 लाख का कॉर्पस जनरेट कर देगा 20 सालों में। अगर कोई पर्सन लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहता है इन लेवल्स पे, अभी जो आईटी इंडेक्स चल रहा है, तो 4-5 साल का अगर आपका व्यू है तो लमसम भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड हाँ, आप कुछ अमाउंट छोड़ सकते हैं नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। सपोज़ कीजिए आप 26,000 के आईटी इंडेक्स पे आज लमसम 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 2 से 5 लाख रुपए आप और छोड़िए। अगर इंडेक्स बाई चांस मानिए मार्केट में करेक्शन आती है, ओवरऑल मार्केट वीक होती है एंड आईटी इंडेक्स भी नीचे जाता है, तो वहाँ पे वो एलोकेशन करने के लिए आप अमाउंट नीचे की तरफ ज़रूर छोड़िए। मतलब 40 से 50% आप लम सम इन लेवल्स पे भी एलोकेट कर सकते हैं आईटी इंडेक्स में। बाकी 50% छोड़ दीजिए नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया उसी पे रिटर्न से खुश रहिए। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके एंड दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रीच आउट करके आप किसी भी समय हमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ना पसंद आई हो तो इसे डिसलाइक करें, बिकॉज आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा एंड यूट्यूब का एल्गोरिदम भी समझेगा कि आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं एंड ये वीडियो यूज़फुल है बाकी लोगों के लिए भी, एंड वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। आई एम अमनप्रीत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।